पहले जो जर्नल था वो तो हो चुका है, अब बाद बाकी जो है वो हम लोग को करना है। तो सेकंड क्या है, देखो कि जो एक पार्टनर है, अमित ने क्या किया था, 1 लाख फर्दर इंट्रोड्यूस किया था कैपिटल के हिसाब से। और मंजर जो 1 लाख लोन दिया था, तो उसके ऊपर क्या मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलेगा जो अभी तक उसको दिया नहीं गया है। तो जो इंटरेस्ट हमें पे करना है उसका जर्नल क्या आएगा, उसका जर्नल आएगा, देखना बहुत अच्छी तरीके से, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। क्यों? कारण नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस, इसलिए डेबिट टू। अब क्या करना है, इस टू बोल के कौन सा लिखना है, मंजर्स कैपिटल अकाउंट एकदम से नहीं, कैपिटल अलग, क्योंकि उस समय उसका स्टेटस क्या है, पार्टनर। मगर इस जगह पे मंजर कौन है, लोन लेंडर, इसलिए इस जगह पे जो क्रेडिट करना है, अगर हम कैश में पे कर देते तो टू कैश कर देते, तो इस जगह पे तो कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, मंजर का जो लोन अकाउंट है उसको और भी बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए क्या करना, लाइबिलिटी को क्रिएट करना है, इसलिए लोन फ्रॉम मंजर। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, 1 लाख इंटू कितना परसेंट, 6%, कुछ नहीं है मेंशंस। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चार्ज करना है, और हाफ ईयर के लिए तो आएगा कितना, 3000। हो गया ये वाला भी। अच्छा, सेकेंड हो गया, अब थर्ड देखते हैं क्या है। अमित वॉज टू बी, अच्छा ये तो हो गया ना, ये तो हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये जो नॉमिनल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट को ईयर एंड में जाके क्या करना है, क्लोज करना है। अब क्लोज करने के समय हम लोग क्या करेंगे, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मगर इस जगह पे तो हम तो पास्ट एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं ना, तो इस जगह पे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मिलेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मिलेगा। उसके बदले में जो मिला है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये जो नॉमिनल अकाउंट है, जो पहले चार्ज करना चाहिए था वो हम लोग चार्ज नहीं किए, इसीलिए ये जो हम लोग एडजस्ट करना है, ये किसके साथ करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के साथ करना है। इसलिए क्या करेंगे, साइड बाय साइड ये जो अकाउंट है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अच्छा देखो, तो इसके बारे में पूरा एडजस्टमेंट हम लोगों का हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, अब बोला अमित वॉज टू बी अलाउ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। ठीक है, कोई बात नहीं, दे देते हैं। अमित को जो सैलरी देना है तो क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अमित करेंट अकाउंट। क्यों करेंट अकाउंट, क्योंकि इस जगह पे जो कैपिटल मेंटेन हो रहा है वो फिक्स्ड मेथड पे, तो इसलिए करेंट अकाउंट में सब कुछ ट्रांसफर होगा। अब कितना है, 10,000 पर मंथ, दैट इज 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, तो ये भी हो चुका है। अब फिफ्थ क्या करना है, मंजर वॉज टू गेट कमीशन 2% ऑन सेल्स, सेल फॉर द ईयर वर 90 lakhs। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एम्स करेंट अकाउंट। ठीक है, अच्छा तो कितना होगा, 90 lakhs इंटू परसेंटेज ऑफ कमीशन इज 2%। इस जगह पे कमीशन लिख के नीचे एम्स करेंट अकाउंट लिख सकते हो, या तो फिर नरेशन में भी दे सकते हो कि ये जो पेमेंट हो रहा है किस कारण के लिए पेमेंट हो रहा है। तो 90 lakhs इंटू 2% कमीशन के लिए ना, तो आएगा कितना, 1,80,000। ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड करेंट अकाउंट वाज टू बी अलाउड 10%। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर से पी एल
एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसमें एस करेंट अकाउंट और एम्स करेंट अकाउंट, बहुत इजी है सब सब। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो अमित का बैलेंस था, क्योंकि इस जगह पे जो इंटरेस्ट देना है वो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों के बैलेंस के ऊपर ही देना है, तो पहले कैपिटल अकाउंट निकाल लेते हैं। तो पहले था कितना, पहले था तुम्हारा 3 लाख। ठीक है, 3 लाख के ऊपर कितना चार्ज करना है, 10%, सुनना बहुत अच्छी तरीके से, और ये हाफ ईयर के लिए। और उसके बाद 1 लाख फिर से फर्दर वो दिया था, तो 4 लाख इंटू 10%, वो भी हाफ ईयर के लिए। तो दोनों मिला के क्या होगा, कैपिटल के ऊपर कितना टोटल इंटरेस्ट मिलेगा ए को, वो हमें मिल जाएगा। सेम वे में एम का तो कोई बात नहीं था, कोई चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए 2 लाख के ऊपर डायरेक्टली क्या चार्ज कर देंगे, 10%। अब देखो ये हो गया कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना बनता है। अब जो करेंट अकाउंट होगा, करेंट अकाउंट के समय फिर से वही तो लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सेम ही तो लिखना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सेम चीज़ को दोबारा करके दोबारा लिख के करेंट अकाउंट का बैलेंस निकाल सकते हैं, या तो फिर ये जो जर्नल है इसमें जो कैपिटल का आ रहा है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट आ रहा है, उसके साथ ही करेंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो एक ही बार में ऐड करके इस जगह पे लिख दे सकते हैं। तो वही कर लेते हैं, तो टाइम सेव हो जाएगा। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना है, तो देखो करेंट अकाउंट, हाँ, बैलेंस इन द करेंट अकाउंट एज ऑन दैट डेट वेर 1 लाख एंड 1,50,000। ठीक है, तो इस जगह पे ऐड हो जाएगा 1 लाख के ऊपर फिर से 10%, और इस जगह पे ऐड हो जाएगा 1,50,000 के ऊपर 10% फॉर फुल ईयर। अब जितना होता है अब इस जगह पे हम लोग लिख देंगे। तो कितना हो रहा है इस जगह से, तो कितना आ रहा है, 3 लाख इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 15,000, 4 lakhs इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 20,000, और 1 लाख का 10% दैट इज 10,000। तो 15 प्लस 20, 15,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, 45,000 आ रहा है ए का। और इनका कितना आ रहा है, 2 लाख के ऊपर 10% दैट इज 20,000, और 1 लाख दैट इज 35,000, और दोनों मिला के कितना हुआ, 80,000। ठीक है, तो और तो कुछ नहीं बाकी है, सब कुछ हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जितना क्रेडिट हुआ है और जितना डेबिट हुआ है, जितना डेबिट मतलब ये तो क्रेडिट हुआ है, अब ये डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है, ये सब डेबिट करेंगे, दैट इज माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जितना रहेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, जो रेशियो है उस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। ठीक है, चलो करते हैं लास्ट वाला जर्नल। तो लास्ट जर्नल क्या होगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एस करेंट अकाउंट टू एम्स करेंट अकाउंट, और 5,50,000 से जितना भी डेबिट हुआ है वो अगर माइनस करोगे तो आएगा कितना, 1,67,000। तो 1,67,000 इस जगह पे लिखोगे। और उन लोगों का पीएसआर कितना है, उन लोगों का पीएसआर है 3:2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, कितना आ रहा है, 1,00,200 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 66,800। सम्स खत्म, दैट इज ये जो जर्नल पोर्शन था वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, ये जर्नल देख के एक पीएल अप्रो बनाना, सॉरी पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, उनका कैपिटल अकाउंट बनाना है और करेंट अकाउंट बनाना है, बस तब हो जाएगा। चलो वो मैं बनाता हूँ, उसके बाद दिखा दूंगा। उसको क्या करना है, सिर्फ वो जो मैंने जर्नल किया उसको देख के पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट को एंट्री करना है, करके दिखाता हूँ।
तो मैंने ड्रॉ कर लिया इसको, अब एंट्री देंगे। देखो पहले क्या आएगा, ये वाला आएगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में बाय एस कैपिटल एम्स कैपिटल, तो इस जगह पे बाय एस कैपिटल बाय सॉरी कैपिटल नहीं, करेंट अकाउंट, एम्स करेंट अकाउंट। अमाउंट कितना आया था 3,30,000 और 2,20,000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू, नहीं ये नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको भेजना है, दैट इज टू इंटरेस्ट ऑन लोन 3,000। उसके बाद ये अमित करेंट अकाउंट जो सैलरी मिला था, टू अमित करेंट अकाउंट, सैलरी बोल के लिख दो तब समझ में आएगा, 1,20,000। और क्या, देखो कितना इजी है, टू कमीशंस एम्स करेंट अकाउंट, टू एम्स करेंट अकाउंट कमीशन कितना है 1,80,000। और क्या है ये, और बाद बाकी इनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, टू एस करेंट एम्स करेंट कमीशन कितना आया था 45,000 35,000, और लास्ट में कौन सा आया था ये, ठीक है, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट में टू एस करेंट एम्स करेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना 1,00,200,66800, ठीक है। अगर सब करोगे पूरा मैच हो जाएगा। इस जगह पे आएगा 5,50,000, इस जगह पे आएगा 5,50,000, खत्म। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी हो चुका है। अब हम क्या करना है, जो कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाना है वो सिर्फ बना देंगे। देखो मैंने इस जगह पे लिख लिया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पार्टनर्स अमित, एक है मंजर, ठीक है, और पार्टनर्स सेम, पर्टिकुलर सेम। अब इस जगह पे क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे बाय बैलेंस बीडी बोल के, जितना ओपनिंग बैलेंस था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस ये देखो, ओपनिंग बैलेंस 3 लाख 2 लाख, और 3 लाख के बाद में जाके और भी 1 लाख ऐड होगा, तो 3 लाख 2 लाख। उसके बाद जो अमित ने फर्दर 1 लाख दिया था उसको बैंक करके 1 लाख ऐड कर देंगे, ठीक है। तो और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। चलो ख़त्म हो गया कैपिटल अकाउंट। 4 लाख 2 लाख, इस जगह पे 4 लाख लिखोगे, इस जगह पे 2 लाख लिखोगे, टू बैलेंस सी डी 4 लाख 2 लाख, ठीक है। तो ये जो बैलेंस है, अब तुम लोग सोचोगे, शायद नहीं सोचोगे कि बाद बाकी एडजस्टमेंट, बाद बाकी तो करंट अकाउंट के साथ होगा, ये परमानेंट नेचर का है इसलिए ये कैपिटल अकाउंट में आया। अगर परमानेंट नेचर का कुछ ड्राइंग होता तभी इस जगह पे आ जाता, इस जगह पे आ जाता, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, करंट अकाउंट बनाना है, उसके बाद पूरा सम्स खत्म हो जाएगा। तो देखो मैंने लिख लिया, वो एक ड्रॉ कर लिया पार्टनर्स करंट अकाउंट का, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ नहीं, अमित का कॉलम और एम का कॉलम मंजर का। अब क्या करेंगे, पहले जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो पहले ओपन कर लेंगे। तो कितना था 1 लाख एंड 1,50,000 जिसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, 1,50,000। अब ये देखो पहले जो जर्नल आया था ये वाला, कि उनके करंट अकाउंट में जितना किया था उसको पहले रिवर्स करना है।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई एस कैपिटल एम्स कैपिटल बोल के लिखे हैं, तो अब एस कैपिटल अकाउंट में और एम्स कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के आएगा ना। तो इसलिए क्या आ जाएगा इस जगह पे, टू पी एल एडजस्टमेंट अकाउंट बोल के इस जगह पे 3,30,000 और इस जगह पे 2,20,000। उसके बाद ये देखो ये वाला 1,20,000 के हिसाब से जो सैलरी मिला है, तो क्या आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जस्ट लीजर पोस्टिंग और कुछ नहीं है, सैलरी बोल के 1,20,000। सेम वे में कमीशन पीएल एडजस्टमेंट कमीशन किसको मिला था, ये एम्स को मिला था 1,80,000, ठीक है। और क्या है, हाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इसको भी इस जगह पे आएगा, सॉरी पीएल एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा 45,000 और 35,000, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉफिट मिला है, ये वाला, ये ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस बोल के आएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट 100, 200, 66800, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब क्या करना हो, तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, अब ऐड करके बैलेंस निकाल लो। बैलेंस निकालोगे तो करंट अकाउंट का क्या बैलेंस है सब कुछ एडजस्ट करने के बाद वो निकल के आ जाएगा। तो इस जगह पे ऐड करके देखो 431,800, 365,200 ये आया। अब हम क्या करेंगे, इससे माइनस करके बैलेंस निकालेंगे, टू बैलेंस सी, तो 431 माइनस 211 ये करेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, और ये 365,200 माइनस 335,200 हो गया करेंट अकाउंट। तो हम लोग जर्नल, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट पूरा चारों ही कर चुके हैं, और ये था पूरा सम्स, ठीक है।